ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सन्मुख होकर अपना सुख भोगिए। ध्यानाभ्यास कर हम कर्म कलंक को मिटाना चाह रहे हैं, अशरीरी होना चाह रहे हैं, परमात्मा होने का उपाय कर रहे हैं। परमात्मा के पास मूर्त इंद्रियां नहीं होती, स्वर यंत्र भी नहीं होता, विचार करने के लिए मन नहीं होता, घूमने फिरने के लिए हाथ पैर नहीं होते, बाह्य जगत से जुड़ना नहीं होता। क्या यह स्थिति हमको मंजूर है? हम निरंतर ही बाहर की दुनिया से जुड़कर जीते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, मन से विचार करते हैं, मस्तिष्क से स्मरण करते हैं, हाथ पैरों का पूरा उपयोग लेते हैं। परमात्मा होकर हम कैसा जीवन जिएंगे? बिना बाह्य जगत से जुड़कर हम कैसे जी पाएंगे? वह स्थिति यदि मंजूर है तो ध्यान करना योग्य है, अन्यथा तो बहिर्मुख ही बने रहिए। जब हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, मन से विचार भी नहीं करते, मस्तिष्क से स्मरण भी नहीं करते, बोलते नहीं, काय चेष्टा नहीं करते, अपने सन्मुख रहते हैं जिसमें मूर्त शरीर की सहायता नहीं होती, तो हमको अद्भुत अनुपम सुख मिलता है। उसी के बल पर बाह्य दुनिया से बिना जुड़े हुए परमात्मा असीम सुख को भोगते हैं। उसी सुख को हमने अपने सन्मुख होकर पाना है। जहाँ बाह्य जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता, केवल अपने ही सुख का भोग होता है। वह मुक्त रूप जीवन ही उत्तम है, दिव्य है, भाने योग्य है। उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, अपने से जुड़कर उत्तम सुख भोगिए। बाहर के किसी पदार्थ से कुछ भी व्यवहार नहीं करना है, अपने से युक्त रहकर ही उत्तम सुख भोगना है, जिस सुख को परमात्मा भोगते हैं। परमात्मा जैसा जीवन जीने का अभी अभ्यास करिए, तभी आप परमात्मा हो सकेंगे और परमात्मा जैसा जीवन प्राप्त कर सकेंगे। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक जो अपनी मुद्रा है उसी से जोड़ कर रखिए।
अशरीरी जीने का अभी अभ्यास करिए, तभी आप अशरीरी हो पाएंगे। इस मूर्त शरीर के आश्रय से जिए और आपको फिर मूर्त शरीर प्राप्त नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मुक्त जीवन जीने का अभी अभ्यास करिए। बिना ही इस मूर्त शरीर की साई के जीने का अभ्यास करना है। बिना देखे, बिना सुने, बिना सूंघे, बिना चखे, बिना छुए, बिना विचार किए, बिना कुछ याद किए, बिना बोले, बिना हिले डुले जीने का हमको अभ्यास करना है। इस सब के लिए बस अपने ध्यान को अपनी ओर लाना है, तो स्वतः ही इन सब क्रियाओं का निरोध होगा। इंद्रिय जय होगी, मन पर विजय होगी, वचन बल और काय बल पर भी विजय होगी। इन सब के उपयोग के बिना हमें उत्तम सुख मिलना है। इन सब उपलब्धियों को लोक में अच्छा माना जाता है, इसीलिए इस लोक को मोक्ष नहीं होता है। इंद्रियां, मन, मस्तिष्क और वचन बल, काय बल, ये जो अशुद्ध प्राण हैं, इनको अच्छा नहीं मानना है। यही हमारी सकल दुर्गतियों के कारण है। ये सभी बंधन रूप हैं और इनके उपयोग से हम निरंतर इनसे बंध कर रहते हैं। इंद्रियों को पाना उपलब्धि नहीं है, अपितु बंधन है। स्वर यंत्र को पाना भी उपलब्धि नहीं है, बंधन है। मन मस्तिष्क को पाना भी उपलब्धि नहीं है, बंधन है। इन सब के बिना ही अपने से युक्त रहकर हमें उत्तम सुख पाना है। इन मूर्त यंत्रों की सहाय से नहीं जीना है। प्राप्त इंद्रिय आदि को हमने अस्वीकार करना है। स्वाधीनता से अपने सन्मुख जीने का अभ्यास करना है। न किसी से बोलना है, न किसी को सुनना है, न कहीं जाना है, न किसी को देखना है, न सूंघना है, न चखना है, न स्पर्श करना है। इन सब सुविधाओं को भोग कर रहने का यदि हमको रस है, तो ये सब सुविधाएं परमात्म दशा में मिलने वाली नहीं है। क्या इन सब सुख सुविधाओं को बिना पाए हम जीने को तैयार हैं? तो इन सुविधाओं को उपयोग में लेना बंद करिए। वही एकमात्र परमात्मा होने का उपाय है, सुखी होने का उपाय है। इन सुविधाओं के उपयोग से हम सुखी नहीं होते, अपितु दुख पाते हैं। हमें भ्रम से ही ऐसा लगता है कि इन सुख सुविधाओं से हमको सुखी जीवन प्राप्त होता है। वास्तविक सुख अपने सन्मुख होकर मिलता है।
अपने सन्मुख रहने का ही हमें अभ्यास करना है, वही ध्यानाभ्यास है। सिर से पैरों तक ये हमारी विशाल अमूर्त काया है, जो अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर होती है। यहाँ हमको शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है। कुछ काल ही शारीरिक दुख का अनुभव होगा, उसके पश्चात अनंत काल अपने शरीर में सुख ही होगा। और शरीर से आसे अमूर्त शरीर है, जो परमात्म दशा में भी रहता है। वह हमारा अपना अस्तित्व है, और जो आनंदमय है, जिसके आनंद को भोगने के बाद अशुद्ध प्राणों की हमको कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती है। ये अशुद्ध प्राण ही हमको संसार में दृढ़ता से रोक कर रखते हैं। इंद्रिय ज्ञान से हम ज्ञान करते हैं और उसी के कारण संसार में रुलते हैं। अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख की जो भी दशा है, उसको भोगते हुए रहिए। शरीर में वेदना को कोई भोगना नहीं चाहता है, पर अंतर्दृष्टि से शरीर के किन्हीं भागों में वेदना का भी भोग होता है। उसको भोग कर ही हम अंतर में रह सकते हैं। अंतर में रहें और वेदना का अनुभव नहीं हो, यह संभव नहीं है। कर्म का विपाक होने से शरीर के किन्हीं भागों में वेदना का अनुभव अवश्य होता है। एक ही आसन में बैठे रहें तो भी वेदना उत्पन्न होती है, और मुक्ति में आसन बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। मुक्त होना चाहते हैं तो आसन जय करना होगी। और हमको सोना भी अच्छा लगता है, और मोक्ष में सोने का भी कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ निद्रा नहीं है, हिलना डुलना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, देखना जानना भी नहीं है, विचार करना स्मरण करना नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करके ही अनंत काल परमात्मा दशा में रहना है। परमात्मा होने की इच्छा है तो बस अपना मुख अपनी ओर करके रहिए, अन्य कोई मार्ग नहीं है। देव पूजा गुरु उपासना करके हम परमात्मा होंगे, उपवास करके ही परमात्मा होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा होने के लिए तो इस मूर्त शरीर की साय से जीना बंद करना है, क्योंकि परमात्मा दशा में यह मूर्त शरीर नहीं मिलना है। प्रतिपल हमको इस मूर्त शरीर के साय के बिना जीने का प्रयत्न करना है। उस प्रयत्न के बिना भगवान बनने की इच्छा करने से कोई भगवान पना मिलना नहीं है, फिर संसारी ही बने रहना है। और संसार दशा में केवल विषय सुख मिलता हो, यह नहीं है। इस विषय सुख के साथ नाना प्रकार के दुख मिलते हैं। दात्रसा की बाधा तो निरंतर ही रहती है, सर्दी गर्मी की पीड़ा भी रहती है। ये तो स्वस्थ व्यक्ति को भी होते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है।
सर्व प्रकार की बाधाओं से मुक्त होने के लिए बस अपने आश्रय से जीना है, अंतर्मुख जीना है। अपने शरीर में जो भी संवेदन मिले उससे ही संतुष्ट रहना है। उसी से हम बाह्य जगत से नहीं जुड़ते हैं। इस मुहूर्त से की साई के बिना जीते हैं, अशरीरी जीते हैं, तभी हमको अशरीरी पद परमात्मा पद मिल सकता है। मूर्त शरीर का आश्रय किए बिना ही हमको अपने स्वभाव से उत्तम अविनाशी सुख मिलता है, जिस सुख का कभी अंत नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। शरीर को दुखों की खान मानते हैं, क्योंकि शरीर में नाना दुख अनुभव में आते हैं। पर यदि हम बाह्य जगत से जुड़कर नहीं रहे तो फिर शरीर में दुख अधिक काल तक नहीं रह सकता है। फिर शरीर में उत्तम अविनाशी सुख ही मिलता है। फिर शरीर दुखों की खान नहीं होकर सुख की खान होती है। शरीर तो सुख की ही खान है, हम ही बहिर्मुख रहकर इसको दुख के खान बनाते हैं। आनंददाता को ही दुखदाता बनाते हैं। अपना यह आभ्यंतर मूर्त शरीर ही आनंददाता है और हम किसी भिन्न परमात्मा को आनंददाता मानकर उसकी सेवा पूजा करते हैं, उसके नाम का स्मरण करते हैं, किन्हीं को भी गुरु मानकर उनकी सेवा पूजा करते हैं। ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग अपने को बाह्य जगत से छुड़ाने रूप है, सकल पर पदार्थों से छुड़ाने रूप है, केवल अपने आश्रय से ही जीने रूप है। वहाँ देव शास्त्र गुरु की भी भक्ति नहीं है, कोई तीर्थ भक्ति भी नहीं है, कोई देव दर्शन नहीं है, गुरु वासना नहीं है। आपका अनुभव करके रहना है। ललाट के भाग पर आइए। हर भाग में आपको सुख या दुख रूप संवेदना मिलती है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है और हम अपने स्वरूप से मुक्त होंगे तो अपना ही नाश होगा। अपने स्वरूप को हमने भोगना है, उसके बिना हम कभी नहीं रहते हैं। अपना विस्तार सदा रहना है और अपना सुख स्वभाव भी सदा रहना है। इन दोनों की ही हमने अंतर्मुख रहकर रक्षा करनी है। सिर से पैरों तक अपनी इस मूर्त की रक्षा करना है और अंतर्मुख रहकर इसके सुख स्वभाव की रक्षा करना है। यह रक्षा करना ही धर्म है, अन्य कोई चेष्टा वास्तव में धर्म नहीं है। नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्रों से देखने के बजाय नेत्रों के स्वास्थ्य को, आराम वेदना की स्थिति को भोगिए, तभी नेत्रों से देखने की इच्छा पर आप विजय पा सकते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र,
नेत्रों पर बहुलता से रहिए, क्योंकि नेत्रों का उपयोग ही हम सर्वाधिक करते हैं। जन्मजात बालक तो जागृत अवस्था में प्राय पलक भी झपकाता नहीं है, बस देखता ही रहता है। ऐसा देखने का कोई जबरदस्त हमको संस्कार है, जिसको हमने मिटाना है। कानों के भाग पर आइए। सुनने की भावना को छोड़िए और कानों के भाग में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको भोगिए। यदि हम अपने विभिन्न भागों का संवेदन नहीं करते तो आगे पीछे इन विभिन्न भागों में वेदना का उद्भव अवश्य होना है, और वेदना को कोई भोगना नहीं चाहता है। सब वेदना से भयभीत होते हैं। ये वेदना ही हमारे सुख का घात करती है। सुख की रक्षा करने के लिए अपने विभिन्न भागों से युक्त रहना है। भागों के सुख दुख की अवस्था का संवेदन करना है। दुख तो अल्पकाल है और सुख अनंत काल है। नासिका भाग पर आइए। दोनों नथुने गंध को सूंघने का अभिप्राय छोड़िए। श्वासोच्छ्वास की भावना भी छोड़िए। ये दोनों ही अशुद्ध प्राण हैं। इनसे मुक्त रहने के लिए अपने ध्यान को अपने नथनों के भाग पर रोकिए। यहाँ की संवेदना को पाकर ही संतुष्ट रहिए। बायां नथुना, दायां नथुना। इन नथनों के द्वार से गंध तो ग्रहण करते ही हैं, पवन भी लेते हैं, और कदाचित विषैली पवन का प्रवेश हो तो प्राणांत भी होता है। ऐसे नथनों को पाने में कुछ सार नहीं है। हमें मूर्त नथनों से रहित हो जाना है। इसके लिए इन नथनों पर ही अपने ध्यान को रोकिए। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों का स्थान। अपनी संवेदनाओं से ही हमको संतुष्ट रहना है। बाह्य जगत के सुख को नहीं भोगना है। बाहर अनंत मूर्त पदार्थ हैं, उनको हमने अनंत बार भोगा है, तब भी ये मूर्त शरीर ज्यों का त्यों बना हुआ है। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, भोगना बंद करना है। किसी प्रकार भी इनका उपयोग नहीं करना है।
अपने चिन्मूर्त को पाकर ही संतुष्ट रहना है। इसके सन्मुख रहते हैं तो हमने इसको पाया, अन्यथा तो इसको पाकर भी हम बिना पाया जैसा करते हैं। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। भोजन करते हैं वह पराधीनता तो है ही, पर भोजन के रस से विषय सुख दुख भी ग्रहण करते हैं। भोजन व्यवस्था करनी पड़ती है और फिर भोजन ग्रहण कर इंद्रिय ज्ञान के कारण नूतन कर्मों का बंध भी होता है। और भोजन में कोई विषैला पदार्थ सेवन करने में आए तो पीड़ा भी होती है और मरण भी हो सकता है। ऐसे जिह्वा से भोजन का ज्ञान करने में कुछ सुख की प्राप्ति नहीं है, जोखिम महान है। जिह्वा के भाग पर आकर यहाँ से जो संवेदना मिलती है उसी संवेदना को पाकर संतुष्ट रहिए। तालु भाग पर आइए। पूरा मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। मुखमंडल से नीचे अपने चरण कमलों तक नाना अंग उपांग हैं। इन सब की सहाय के बिना जीने का अभ्यास करना है। यहीं पर जो हमारे अमूर्त अंग उपांग हैं, अंतर्दृष्टि से उनके सुख दुख की दशा का संवेदन करते हुए जीना है। इस प्रकार हम मूर्त शरीर से रहित हो सकते हैं और इसके सहाय के बिना ही उत्तम अविनाशी सुख पा सकते हैं। बाहर के जीने का जो संस्कार है उसको अंतर्मुख होकर हमने समाप्त करना है, तभी हम परमात्म दशा को पा सकते हैं। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।